पटना सिटी के बाईपास में पुलिस बर्बरता के खिलाफ वीआईपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाईपास थाने का घेराव किया। इसे लेकर बाईपास इलाके में घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्यकर्ताओं ने बाईपास थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की मांग की है। बता दें कि लगभग 20 दिन पहले बाईपास थाने की पुलिस मथनी पर एक चाय दुकानदार को गिरफ्तार करने गई थी। इसी क्रम में वहां के लोगों ने जब इसका विरोध किया तो बाईपास थाने की पुलिस ने महिलाओं और बच्चों की जमकर पिटाई कर दी थी। इस घटना में कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई थी। पुलिस की इस पिटाई के बाद लोगों में आक्रोश है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का मानना है कि जब तक बाईपास थाना प्रभारी के खिलाफ पुलिस के आला अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अत्याचार करना बंद करो। आतंकवादी की तरह उनको पीटा गया है। सब समझ गए, सब हो गया, बात हो गई। हम लोग पीछे हट गए और वहाँ पे उस रोज 21 तारीख को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 24 तारीख को प्लानिंग करके शाम को 7:30 बजे बड़े संख्या में पुलिस प्रशासन वहाँ पे गए, उनको मारपीट किए और उनके जो चाय के दुकान वाले थे उनको और उनके मम्मी को अरेस्ट किए और पुलिस चौकी में मिला के भी उनको टॉर्चर किए, मारे पीटे और उसको बेऊर जेल में भेज दिया। और उसमें बहुत सारे धारा ऐसे धारा लगा दिए जो एक आतंकवादी को धारा लगाया जाता है, एक बड़े अपराधी को लगाया जाता है, ऐसे धारा लगा दिया जाता ताकि जल्द से जल्द बिल ना हो। तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के साथ एक गरीब इंसान के साथ नाइंसाफ़ी की है और इसके लिए हमने लगातार एक हफ्ता से डीएसपी साहब से भी हम बात कर रहे थे, ऊपर बात कर रहे थे कि इसको जल्द से जल्द न्याय कीजिए, जो गलत किए उसको सज़ा मिले और इस केस में कुछ नहीं है और ऐसे ज़बरदस्ती उसको उठाया गया जिसमें कोई किसी का कोई अपराधी हिस्ट्री नहीं है। भी एफआईआर का कंटेंट है वो हम उसके ऊपर जांच करते हैं। जो भी मामला है उसका पूरी तरीके से शुरुआती दौर से जांच होगा तो उसके हिसाब से निर्णय होगा। हाँ, मेनली बात हुआ है, मंडे तक हम कोशिश करेंगे सुपरविजन हो जाए उसका तो बेटर रहेगा। तो जो भी मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं इसके केस के लेके वो सब दूर हो जाएंगे। आगे चार्ज करने तो पुलिस जैसे किसी को अरेस्ट करने जा रही है और उसको अगर रोका जाएगा पुलिस को और पुलिस के ऊपर अटैक हुआ था तो उसमें उन्होंने सेल्फ डिफेंस में जितना मिनिमम फोर्स यूज करना चाहिए उतना किया। बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव में सिंगापुर से भारत आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है और इससे ज्यादा बेटी आचार्य जो इतनी कम उम्र में अपनी किडनी देकर लालू प्रसाद यादव को बहुत बड़ी ताकत दे दी है। जो सम्मान ने लालू प्रसाद यादव के लिए है उतना ही सम्मान रोहिणी आचार्य के लिए भी है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अकेले अति पिछड़ों और दलितों के सम्मान के लिए लड़ते रहे हैं और अब जब वो भारत आएंगे तो फिर से 90 के दशक में जैसे वो बोला करते थे और लोगों की आवाज बनते थे वैसे एक बार फिर उनकी भूमिका में नजर आएंगे। के स्वास्थ्य के बारे में बिहार ही नहीं देश के करोड़ों करोड़ जो गरीब हैं, लाचार हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनकी आशा की किरण है और सब लोग आंख बिछा के बैठा हुआ है इंतजार में कि लालू स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। लालू जी स्वस्थ हुए हैं, इसके लिए हम रोहिणी आचार्य जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने इतने कम उम्र में अपने पिता की सुरक्षा जान का ख्याल करके अपना किडनी देने का काम किया। तो जो सम्मान लालू जी के लिए है वही सम्मान रोहिणी आचार्य के लिए कंपेयर करते हैं। लालू प्रसाद जी जेल क्यों गए, स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा? लालू प्रसाद जी का स्वास्थ्य इसलिए बिगड़ा जब वो गरीबों की आवाज बनने लगे, कमजोर वर्ग की आवाज बनने लगे तो मनुवादियों ने उनके ऊपर चौतरफा हमला करके जातिवादी बनाने का काम किया और इल्जाम लगाया आर्थिक। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि आने वाले 25 फरवरी को महागठबंधन पूर्णिया में अपनी ताकत दिखाएगी। उन्होंने कहा कि 2019 में पटना के गांधी मैदान में हमने रैली की थी, तब सबने कांग्रेस की ताकत देखी थी। आपको बता दें कि 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि में महागठबंधन अपनी ताकत दिखाएगी। ये बातें कही हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने। अमित शाह जी की जितनी संख्या थी वहां की रैली में उससे कम से कम 5 गुना 10 गुना ज्यादा भीड़ होगी। इतना आप भी जानते हैं कि सवाल जो आप पूछ रहे हैं पूर्णिया में महागठबंधन और सभी पार्टियां जो मिल के कर रही हैं तो उसमें क्या मुकाबला होना है ये
सवाल का कोई मतलब नहीं है और अमित शाह जी बार बार यहाँ आए, केवल अपने सांप्रदायिक एजेंडे को बिहार से दूर रखें। रैली कांग्रेस अकेले क्यों नहीं करी है? महागठबंधन के साथ तो करी है। क्या कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले रैली में उतना भीड़ नहीं जुटा पाएगी? आपने अगर 2019 का कांग्रेस का रैली पटना के गांधी मैदान में देखा होगा, उस समय मैं कैंपेन कमेटी का चेयरमैन था। और अभी अगर 5 जनवरी को आपने बांका में, जिस दिन 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर था, वहाँ अगर हम लोगों का रैली कोई कवर किए होंगे तो उसके बाद ये सवाल शायद बनता नहीं है। और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते कि भीड़ कम होगी, ये बात हमको तो एक्सेप्ट करने का मन नहीं करता। अमित शाह जी की जितनी संख्या थी वहाँ की रैली में, उससे कम से कम 5 गुना 10 गुना ज्यादा भीड़ होगी। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाइस्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाइस्कोप ऐप।